स्कंद द्वितीय अध्याय 6 पुरुष सूक्त की सृष्टि अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ब्रह्मोवाच वाचां बहिर्मुखं क्षेत्रं छंदसा सप्तधातव हव्यकव्यामृता अन्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। शब्दार्थ हम दोहराएंगे। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा ने कहा, वाचाम वाणी का, वहे अग्नि का, मुखम मुख, क्षेत्रम जनन केंद्र, छंदसाम वैदिक मंत्रों का यथा गायत्री का, सप्त सात धातवः त्वचा तथा अन्य 6 स्तर, हव्यकव्य देवताओं तथा पितरों को दी गई भेंट, अमृत मनुष्यों का भोजन, अन्नानाम सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का, जिह्वा जीभ, सर्व समस्त, रसस्य समस्त व्यंजनों का, च भी। अनुवाद। ब्रह्मा ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र है और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। तात्पर्य। यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। यह कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका अधिष्ठाता अग्निदेव है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र है। गायत्री समस्त वैदिक मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या की गई है। चूँकि जितने सृजन केंद्र है वे श्री भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग है और चूँकि भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, अतएव समझना चाहिए कि वाणी, जीभ, त्वचा इत्यादि से यह बोध होता है कि श्री भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः श्री भगवान से उत्पन्न होती है। ऐसी क्रियाएं मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब है। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह अभिव्यक्त हुए दिखते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियाँ शुद्ध होती है क्योंकि वे श्री भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती है। आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता है और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहाँ वह नहीं पाई जाती। नारद पंचरात्रि में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। सर्वोपाधि विनिमुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। चूँकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती है, अतएव भौतिक जगत के कामोदीप कार्य को भक्तिमय सेवा की विधि से शुद्ध करना होता है।
और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा में हो या अपने परिवार, समाज या देश इत्यादि की सेवा हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती है। भौतिक आसक्तियों को मात्र श्री भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12:5 में कहा गया है कि यदि कोई विशेष रूप से आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशो अधिकतस्तेषाम अव्यक्ततास्त चेतसाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानां जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे अहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाविन्तान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है भागवतम क्लास में, और बहुत अच्छा सेट बनाया है भक्तों के लिए। फर्स्ट टाइम है, मैं पहले आ गया था। नित्यम भागवत सेया भगवतीत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। तो अभी तक हम 5 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं, और पिछले अध्याय में हमने सब देखा श्लोक में कि तीनों लोक का वर्णन किया हुआ है, अलग अलग मध्य लोक, अधोलोक, उद्धर्वलोक इत्यादि। और आज अध्याय 6 पुरुष सुख की पुष्टि। इस अध्याय में, इस श्लोक में भगवान का प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं ब्रह्म उवाच, यानी कि नारद जी ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं। आप समझे कि आप मुझे बताए कि कैसे जगत की सृष्टि हुई, ये विराट रूप क्या है इत्यादि, जिससे हम जो भगवान की लीला सुनते हैं, भगवान की महिमा सुनते हैं, उनके द्वारा हमारा क्या शुद्धिकरण होता है। और जो हम गाम चर्चा सुनते हैं, क्योंकि हम 24 घंटे में ज़्यादातर हम गृहस्थ है, परिवार में आसक्त है, कोई बिजनेस वाले है, कोई नौकरी वाले है, तो ज़्यादातर संग हमारा अभक्तों से होता है, भक्तों से बहुत कम होता है। तो हमको जो भी सुनना मिलता है बाहर, वो ज़्यादा भौतिक भोग और भौतिक आसक्ति और इंद्रियों को अशुद्ध करने वाली प्रक्रिया हमको मिलती है। इसलिए भक्त को हमेशा नित्यम भागवत श्रवण करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। इसलिए मंगल आरती हम करते हैं तो हमारा दिन मंगलमय होता है। इसलिए भक्तों की जो शुरुआत है दिन की, वो मंगलमय रहती है, जिससे भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसमें हम ज़्यादा फंस नहीं जाए। इसलिए भक्तों का संग ज़्यादा बताया है। तो वो बात लिखते, इसलिए नारद जी यहाँ से पूछ रहे ब्रह्मा जी को, ब्रह्म उवाच वाचा बहिर्मुखम क्षेत्रम छंदसा सप्त धातवः।
ब्रह्मा ने कहा, हाँ, वाचाम यानी कि वाणी, जो विराट पुरुष है, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्भव केंद्र है। इस पूरा अध्याय में इस प्रकार दिया गया है, भगवान का ऐश्वर्य जो विराट रूप है उसका ऐश्वर्य का वर्णन क्या किया है, जिससे जो भी जीव है और एक भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि श्रवण कर लेता है, तो इस विराट रूप से हम पता कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि हर जगह पे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जैसे इस श्लोक में बताया है, वास्तविक जो भी हम देखते हैं, जैसे पृथ्वी हो, जड़ हो, अग्नि, वायु, वनस्पति, सूर्य, आकाश, चंद्र, ये पूरा ये जो पुरुष सूक्त की सृष्टि है, पुष्टि है, उसमें सब आएगा कि भगवान से एक ऐसे अभिन्न है। भगवान जब इस धरातल पर आते हैं, यानी कि आध्यात्मिक जगत से जब भौतिक जगत प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी, जो महतत्व से, और ये विराट रूप से सब जो चीज आती है इस भौतिक जगत में, और भौतिक जगत जो है यानी 25% वो 3 गुण से आवृत है, गुणों के प्रभाव में है। और इस पुरुष सूक्त में जो भी भगवान की विराट रूप से उत्पत्ति हुई, जैसे बिजली, तो यहाँ पे आगे श्लोक में आएगा कि भगवान के जो नख है विराट रूप के, उसकी जो चमक है वो बिजली है। यानी कि जीव जो भक्तिमय है, जो भगवान में है, जो नित्य श्रवण करता है, तो वो तुरंत भगवान का स्मरण करेगा। आप समझे, इस आगे के आगे श्लोक में आएगा इसका वर्णन कि जो भगवान के नाखून इतने चमकदार है कि जो बारिश में बिजली होती है, अभी बारिश चालू है और बिजली होती है, तो भगवान के नाखून का प्रकाश है। और भगवान इस जगत में आते हैं तो वो भौतिक जगत में बंधते नहीं है। इसमें भी आएगा कि मायावादी सिद्धांत क्या है, भगवान दिव्य है और हमेशा दिव्य रहते, 3 गुण से पर रहते हैं। और जो भी वनस्पतियां है, हाँ, वो भगवान के क्या है, बाल है, हाँ, हड्डियां, पर्वत इत्यादि है। यानी कि हम ये जो भी उत्पन्न हुआ है, हाँ, अहम सर्वस्व प्रभव, यानी कि सब कुछ जो भी निकला है, जड़ चेतन, वो सब भगवान की उत्पत्ति है। हाँ, अभी मानो कि कुछ चीज जड़ है तो हम ऐसे नहीं समझते कि ये भगवान की नहीं है, क्योंकि जब वृक्ष चेतन रहता है उसमें से कुछ टहलिया इत्यादि काटे जाते हैं तो वो साइड पे रखते हैं। जैसे मेज है, टेबल है, ये स्टैंड है, ये जड़ है, लेकिन ये चेतन वस्तु थी, वहां से आई है। आप समझे, जैसे वृक्ष में भी परमात्मा है, उनको एक शरीर मिला हुआ है, वो चेतन है, हाँ, तो चेतन में से ही सब कुछ आया हुआ है, निराकार कुछ नहीं है। यानी कि यहाँ पे निरावार का खंडन किया गया है। जो निराकारवादी है, मायावादी है, और जय दामोदर प्रभु ने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया होगा कि निराकारवादी, निर्विशेषवादी का जो आपका क्लास है यहाँ पे। तो इस तरह इस श्लोक में पूरा दिया गया है। अभी हम एक एक करके आगे थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। यहाँ कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है। मुख जो है सभी प्रकार की वाणी का, आप समझे, हम जो बोल भी रहे हैं, हमारी जो जीवा भी है, हमारी जो भी इंद्रिया है, उनके हर एक देवता नियंत्रण करते हैं। आप समझे, हर एक देवता नियंत्रण करते हैं। और इसका अधिष्ठता अग्निदेव है। किसी का जो भी इंद्रिया, उसका अधिष्ठता देव रहता है। जैसे पवन आ रही है तो उसका वायुदेव है, वरुण देव अधिष्ठता देव, आप समझे। तो अग्नि जो है वो वाणी का, अरे मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है, और इसका अधिष्ठता देव अग्नि है। यानी कि अग्निदेव की कृपा नहीं हो तो हम बोल सकते नहीं है। अगर कोई गूंगा बहरा है, यानी कि अग्निदेव की कृपा नहीं है, गूंगा है तो, आप समझे।
यानी कि पूर्व जन्म में उसके कुछ कर्म किए होंगे, लेकिन वो भक्ति में है तो वो बहुत भाग्यशाली है। आप समझे? हम कभी कभी जीव ऐसा सोचता है कि अहम ममेति, ये सब कुछ मेरा है। हाँ, मेरे हिम्मत पे बल युद्ध पे मैंने सब खड़ा किया है। आप समझे? जैसे हरिदास प्रभु ने शेर खड़ा किया, लेकिन भक्ति भावना क्या है कि मैं कैसे जो भी मेरे पास धन है उसको मैं कृष्ण सेवा में लगाऊं। प्रभुपाद कुछ 7 आत्मशुद्धि के ये बता दे, जैसे शरीर की शुद्धिकरण हो। वो गणेश जी मेरे वहाँ आते हैं बार बार, ये गणेश भाई यादव, तो उसको भी मैंने बताया था, उनकी लड़की का कुछ बर्थडे था, तो बोले मेरी लड़की का बर्थडे। तो शुद्धिकरण कैसे होता है? वाणी की शुद्धिकरण होती है, हम भगवान का नाम रूप गुण लीला बोलते हैं, सुनते हैं। तो शरीर का शुद्धिकरण होता है स्नान करने से। प्रभुपाद बोलते हैं कि आचमनी की भी शुद्धिकरण करनी हो तो जमीन पे पहले जल रखना चाहिए, फिर आचमनी उस पर रखनी चाहिए, यानी कि जमीन का शुद्धिकरण होता है। हाँ, और धन का शुद्धिकरण होता है दान देने से, और आत्मा की शुद्धिकरण होती है भक्ति करने से। तो इस तरह शुद्धि होती है। तो उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर, यानी कि विराट पुरुष जो है उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र है। जो छंद है, छंद में ज्यादातर गायत्री जो है, ब्रह्म गायत्री है, काम गायत्री है, गौर गायत्री है इत्यादि, ये सब गायत्री है। तो वो जो 6 छंद है उसकी रचना भी कहाँ से? विराट पुरुष की त्वचा से। आप समझे? यानी कि एक एक जो रचना हो रही है ये सब ऑटोमेटिक नहीं आया है। जो लोग बोलते हैं ना कि ब्लास्ट हुआ और ये ऐसे ही उत्पन्न हो गया, तो ये यहाँ पे उसका उल्लंघन कर रहा है कि ऑटोमेटिक कोई भी चीज आती नहीं है। आप समझे? एक प्रभुपाद का शिष्य था, वो साइंटिस्ट था, और उसका एक फ्रेंड था, मित्र था, साइंटिस्ट का फ्रेंड था। वो भगवान में बहुत नहीं मानता था, मानता ही नहीं था, ऐसे ही समझो। तो जिसका फ्रेंड जो भक्ति में था उसने क्या किया, पूरा ब्रह्मांड जैसा बनाया, कुछ मशीनरी लेके लाके लाइटिंग बाइटिंग करके। फिर दूसरे दिन उनका फ्रेंड घर पे आया, वो बोलते कितना अच्छा बना, इधर ब्रह्मांड है, नक्षत्र है, तारे है, तो ये कितना अच्छा तुमने बनाया है। वो बोला मैंने नहीं बनाया, ये मैं रात को सो गया और सुबह उठा तो ये ऑटोमेटिक आ गया ऐसा। तो साइंटिस्ट बोलता है कि ऐसे कैसे ऑटोमेटिक आएगा, ऐसे थोड़ा ऑटोमेटिक आता है। तो बोलता है जब ये चीज ऑटोमेटिक नहीं आ सकती है तो पूरा ब्रह्मांड ऑटोमेटिक कहां से आएगा? हाँ? तो जो निर्विशेषवादी है, मायावादी है, ये सब ऐसे ही सोचते हैं कि भगवान हमारी तरह 3 गुण से प्रभावित है, वो भी माया में बंधे हुए, इसको बोलते मायावाद। तो यहाँ प्रभुपाद आगे उसका खंडन करेंगे। यानी कि विराट रूप जो है वो हमको बता रहा है कि कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं आती है, जो भी आती है सब भगवान से आती है। हमारी जो इंद्रिया भी है उसके भी नियंत्रण देवता है, उसको भी कंट्रोल करने वाले हैं। फिर यहां पे लिखा है श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या की गई है कि चूंकि जितने सृजन केंद्र है वे श्री भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग है। जो भी केंद्र है, जो भी सृजन करता केंद्र है, उत्पन्न केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब भगवान विराट रूप के अंग है। प्रभुपाद ने इस श्लोक में श्री भगवान बहुत बार यूज किया है शब्द, जिससे मायावादी और निर्विशेषवादी जान सके कि कोई ऐसी शक्ति है, परम शक्ति, जिसके द्वारा ये नियंत्रित होता है, और वहां से सब चीज उत्पन्न हो रही है। विभिन्न अंग है, और चूंकि श्री भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, भौतिक सृष्टि से परे है। हम जो है वो 3 गुण में बंधे हुए हैं, सृष्टि के प्रभाव में है। कभी क्लास में जाए, कभी आलस चढ़ा, हम बोले कि भाई अभी रोज तो जाते, कल जाएंगे, मंगला में आज गए तो कल जाएंगे, आज कोई सेवा कर रहे माता जी तो आते ही जो जिसको सेवा करने की है, तो हम लेट जाएंगे तो क्या होएगा?
वो माता जी सेवा कर रहे हैं, हमको तो प्रसाद मिल ही रहा है, हम 2 दिन बाद जाएंगे। तो ये जो है यानी कि भौतिक सृष्टि से पर है भगवान, और हमारे जो ये विचार आ रहे हैं तो हम भौतिक सृष्टि से पर नहीं, हम गुणों से बंधे हुए हैं। इसलिए हम जो निराकारवादी मायावादी वो ज्यादातर भगवान को नहीं जान सकते हैं। हाँ? और जब हम हमारी चेतना ऐसी रहती है कि नहीं वहां पे सेवा हो रही है, तो इतना लेट हो गया, भले देरी तो देरी, मैं जाऊँ तो सही, 5 रोटी में सहाय करूंगी, 10 रोटी में सहाय करूंगी, या बर्तन मेरे मांजने को साफ करने को मिले, तो ये चेतना कृष्ण भावनामृत है। यानी कि जीव भले लेट खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी चेतना ये है कि अभी जो भी मेरे पास समय है तो वो मैं माया में नहीं गवाऊं, मैं वहां पे जाऊं। हाँ? और जब हम बंधे रहते हैं 3 गुणों से, तब हमारी चेतना क्या करती है, आप जाओ मत। ते इस तरफ भगवान बनते नहीं है। भगवान प्रकृति के 3 गुण में नहीं है, हाँ? और माया के प्रभाव में भी नहीं है। ये सब इनके दास है, इनकी सेवा करते हैं। फिर यहां पे बताया है अतएव समझना चाहिए कि वाणी, जीव, त्वचा इत्यादि से यह बोध होता है कि श्री भगवान, देखो वापिस श्री भगवान आया, 3 बार आया, का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः श्री भगवान से उत्पन्न होती है। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की, भौतिक वाणी, आध्यात्मिक तो छोड़ो, भौतिक वाणी हम जो बोल भी रहे हैं, हम जो ग्रहण कर रहे हैं, वो शक्ति मूलतः श्री भगवान से उत्पन्न होती है। ये विराट रूप एक एक चीज उत्पन्न करेगा, वाणी, जीव। आगे आएगा कि भगवान के सिर के ऊपर जो काले बाल है, उसके ऊपर है बादल मंडराते रहते, विराट पुरुष के रूप के ऊपर। आप समझिए, भगवान तो अपने गोलोक वृंदावन में, लेकिन वहां से उसका विस्तार करते हैं। तो बादल को देख के भी हम स्मरण कर सकते हैं कि भगवान के जो केश है, काले घने बाल, उसके ऊपर है बादल है। देखो हर जगह पे, हर स्थावर जंगत जो भी चीज है, वहां पे हम भगवान का एक विराट रूप का दर्शन कर सकते हैं। ऐसी क्रिया मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब है। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। यानी कि आप यहां बैठे हैं, क्लास सुन रहे हैं, और वैकुंठ में भी भगवान की सब लोग सेवा कर रहे हैं चतुर्भुज रूप में, वहां भी सेवा हो रही है। तो आध्यात्मिक विविधता से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। वो वहां जो सेवा हो रही है, वही सेवा यहां पे हो रही है। ये हमारा विचार होना चाहिए। ये दिव्य सेवा है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह अभिव्यक्त हुए देखते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुण से कलुषित हो जाते हैं। यानी कि भौतिक जगत 3 गुणों से बंधा हुआ है, और हर जो भी हम कार्य करते हैं भक्ति के अलावा, वो क्या है, कलुषित होता है। हाँ? हम बन जाते हैं। जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती है, क्योंकि वे श्री भगवान के अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती है। श्री भगवान, देखो वापस श्री भगवान, वो बात नहीं यहाँ पे बोला, यानी कि जो आध्यात्मिक जगत है उसमें सारी शक्तियां शुद्ध होती है, वो 3 गुण के प्रभाव में नहीं होती है। यानी कि भौतिक जगत से जब जीव शरीर छोड़ के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो पूरी तरह शुद्ध होता है, वो प्रकृति के 3 गुण में नहीं रहता है। यानी कि भगवान ही भोक्ता है। हाँ? भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोका महेश्वरम। तो वही अवस्था हमें यहाँ प्राप्त करनी है। वही अवस्था में, वही चेतना पे हमको आना है कि वो शुद्ध चेतना के द्वारा हमें भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें। और जब तक इस चेतना के लेवल पर हम नहीं आएंगे, तब तक अंत काले च मामेमम स्मरण मुक्ता कलेवरम हमको नहीं होएगा। हाँ, हम परिवार, समाज, देश से आसक्त रहेंगे। तो भगवान के कार्यकलाप
सब आध्यात्मिक रहते हैं, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। लेकिन जीव का ऐसा नहीं, जीव भौतिक जगत से बंधा हुआ है, क्योंकि वे श्री भगवान के अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती है। आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता है और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुण के कलमश से रहित श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लीन रहते हैं। वहाँ जो भी रहते हैं ये कलमश से दूर रहते हैं और भगवान की प्रेममय भक्ति में लगे रहते हैं। यही श्लोक हमें सिखाते हैं कि हम कितना भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान के नाम लेने में हमारा समय निकाल रहे हैं, भगवान की लीला सुनने में हमारा समय निकाल रहे हैं, और बाकी समय हम कहाँ निकाल रहे हैं। यानी कि हमारी पटरी एक भौतिक भोग भोगने के लिए और एक आध्यात्मिक भक्ति करने के लिए, दोनों पे हम पैर रखेंगे तो संभव नहीं कि हम भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन भक्त की चेतना ऐसी नहीं रहती है। जब लोग देखते हैं कि ये लोग भी नौकरी पे जाते हैं, ये भी बिजनेस करते हैं, हाँ, लेकिन भक्त नौकरी करता हो, सर्विस करता हो, बिजनेस करता हो, लेकिन वो हर जगह पे सोचता है, जैसे यहाँ पे विराट रूप के जो जो अंग है, भाग है, जैसे मैंने थोड़ी देर आगे बताया, हाँ, कि जो भगवान, जो वनस्पति है भगवान के बाल है, पर्वत इत्यादि हड्डी है, हाँ, यहाँ भी कितनी सारी पेड़ पौधे हैं। तो हम सोच सकते कि विराट रूप के जो बाल है भगवान के, उसके हम दर्शन कर रहे हैं। तो भक्त है, सोच पाता है हर जगह पे हो, सर्विस पे हो, बिजनेस पे हो, वो जो भी खाना यानी कि जो व्यंजन बनाता है वो भी भगवान को भोग लगाता है, क्योंकि भगवान भोगता है। इसलिए जो भक्त है इस तरह सोच रहे हैं, वो आम व्यक्ति, आम जीव, बद्ध जीव से अलग है। भले वो कार्य कलाप कर रहा हो अपने परिवार में, हाँ, फिर भी वो उच्च स्तर पे है। तो इस तरह श्री भगवान के प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता है और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों से कलमश से रहित भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं। हाँ, यहाँ कलमश वाला रहता है, वहाँ कलमश नहीं, वहाँ द्वेष ईर्षा ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब प्रेम में भक्ति करते। वैकुंठ में इतनी सुंदर स्त्रियां है कि वहां के पति को भी पता नहीं चलता है, इतने आकर्षित रहते हैं भगवान से, उनको उस स्त्रियों का भी ख्याल नहीं रहता है। भागवत में वर्णन आता है। और यहाँ हम क्या है, आकर्षित है। ज्यादातर लोग एक कलयुग में यौन आकर्षित से प्रभावित है। तो ऐसा सब आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वो लोग भगवान को नहीं समझ पाएंगे, वो सीधा रास लीला पे चले जाते हैं 10वें स्कंद पे। तो ये कभी भी भगवान की लीला गुण कभी भी समझ नहीं पाएगी। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, वो उन्माद से रहित होते हैं। किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहां वह नहीं पाई जाती। नारद पंचरात्र में भक्ति में सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, सर्वोपाधि निमुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचेते। चूंकि मूलतः सारी इंद्रियां श्री भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती है, अतएव भौतिक जगत के कामोदीप कार्य को भक्तिमय सेवा की विधि से शुद्ध करना चाहिए। हाँ, जो भी हमारी इंद्रिया उत्पन्न हुई है वो भगवान ने दी है। आप समझे, जीभ हो, वाणी हो, आंख हो, कान हो, जो हम श्वास भी ले रहे हैं वो भी आगे आएगा कि प्राण शक्ति भी भगवान है। वो कहाँ से उत्पन्न होती है? श्वास भी हम अपनी इच्छा से नहीं ले पा रहे, उसका अधिष्ठाता देवता यानी कि वो बंद कर दिया। हाँ, जैसे अश्वनी कुमार है, उसकी कृपा बंद हो गई तो जो जो देवता की, तो वो अंग हमारा क्या होता है, बंद हो जाता है। इसलिए कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है। हाँ, कृष्ण का हमेशा हमको नाम जप करना चाहिए, कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और हमारी जो भी इंद्रिया है वो कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। इसलिए भक्त हमेशा तंदुरुस्त रहते। आप देखिए, कम पैसा हो, ज्यादा पैसा हो, फिर भी वो संतुष्ट रहता है और वो सोच पाता है कि वास्तविक मेरा जीवन क्या है। और जो बद है वो और कमाओ, कहाँ पैसा लगाओ, इससे और पैसा है, इससे और पैसा है, वो उसमें ही लगा रहता है और आखिरकार उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे हम बारिश में देखते हैं,
हमारे सेंटर पे पहले दिन बारिश है तो इतने सारे मक्खियाँ ऐसे छोटे छोटे जीव आए, ऊपर गए, लाइट बंद कर दी, फिर दादर के पास सब गिर गए थे, बहुत सारे ढेर हो गया था। तो ऐसा ही जीवन है, क्षणिक जीवन है। जीवन टलमल कमल दल जल। हाँ, पानी जो कमल के पत्ते पे और कैसे गिर जाता है, ऐसे हमारा जीवन चला जाएगा। तो बस जीव को ये पता नहीं है। हाँ, ये नहीं सोच सकते कि ये जो विराट रूप है, हाँ, वास्तविक भगवान है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान माया में नहीं है। हाँ, भगवान कौन है वही पता नहीं है उनको। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि इस तरह हम भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। हाँ, गैस भी हम जलाते हैं, लकड़ी भी जलाते हैं, अग्नि प्रकट होती है तो हम सोच सकते हैं कि वाणी के अधिष्ठता देव अग्नि है और इसकी उत्पत्ति भगवान ने की है। अब देखिए, कोई भी चीज भगवान की शक्ति के बिगैर हिल नहीं सकती। आप समझिए, हाँ, वायु हो या अग्नि हो, कुछ भी हो। यानी कि सब इंद्रियां भगवान की भक्ति में सेवा के लगानी चाहिए, जिससे हमारा ये शुद्धिकरण होता है। और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह है जीवन की पूर्णता। इसके अलावा जो भी है वो अपूर्णता है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रिय है हमारी, और जब हमारी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगती है तो हम पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पूर्णता तो हमारी होती नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्ति के स्तर पे हम जाते तो पूर्णता हो जाती है। हाँ, यानी काफ़ी हमारी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगने के कारण पूर्ण होती है। इसलिए हमारा मुक्ति का जो द्वार है, भक्तिमय द्वार, वो खुल जाता है। खाली हमको प्रवेश करने का ही बाकी रहता है। आप समझे, भक्ति में आए, सब कुछ जान लिया, कृष्ण की सेवा किया, दीक्षा हो गया, प्रचार करे, हमारा द्वार खुल गया, मुक्ति का द्वार खुल गया। मुक्ति आपके पीछे है, हाथ जोड़ के, क्या आप मेरे वहाँ आओ, मेरे वहाँ आओ, मेरे आओ। आप समझे, भक्तों को मुक्ति का टेंशन नहीं है, वो द्वार खुल चुका है। तो खाली आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। फिर आगे लिखा है, प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार, समाज या देश इत्यादि की सेवा हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती है। भौतिक आसक्ति यानी कि 3 गुण के प्रभाव में। जैसे समाज की सेवा करो, कोई गरीब को खाना खिलाओ, वृद्धाश्रम खोलो। हाँ, एक जीव पर दया है, यानी कि एक कर्मकांड विधि है जिनके द्वारा कुछ पुण्य जीव प्राप्त करता है, और ये सोच रहा है कि अगर मैं ये पक्षी को, कबूतर को दाना डालूंगा तो ही ये जिंदा रहेंगे। आप समझे, किसी की मानसिक स्थिति ऐसी होती है। और आजकल कलयुग में ज़्यादा लोग इसलिए जाते हैं कि इसको खिलाने से मेरे पे जो उपाधि है, जो दुख है, जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादातर इसी सोचते हैं ना कि गाय को चारा खिलाने जाओ तो पुण्य मिलेगा, कबूतर को डालो या पानी की परब डालो तो ये होएगा। गरुड़ पुराण में इत्यादि है, लेकिन वो कर्मकांड विधि है। लेकिन भक्तिमय सेवा सबसे ऊपर है, यानी कि आपको मातृ ऋण, पितृ ऋण, भूमि ऋण, गुरु ऋण इत्यादि चुकाना नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु के पहले ही शरण में है, और गुरु के द्वारा तो हम एक ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंपरा। तो वैष्णव जो भक्त है उसको ये ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है, ये कोई सेवा करने की उनको जरूरत नहीं है। हाँ? जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, यही धर्म चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। जीवे दया, तो वास्तविक जीव पे दया ये है कि जो जीव इस भौतिक जगत में सबड़ रहा है, जो भगवान के साथ उसका विस्मरण हो गया है, भगवान के साथ उसका संबंध भूल गया है, उसको पुनः स्थापित कराने का यही जीव पे वास्तविक दया है। हाँ, ऐसा सही बात है। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर, क्योंकि हम किसी को, गरीब को खाना खिलाएंगे, वापिस वो पुनर्ति जननम पुनर्ति मरणम पुनर्ति जननी जठर, वापिस उसका जन्म होएगा। लेकिन वैष्णव एक ऐसी वास्तविक दया कर रहा है कि वो इस शरीर से निकल के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करे, तो वास्तविक ये दया है। नामे रुचि, भगवान का जो नाम है, हाँ, नाम भगवान, हम जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
तो ये नाम भगवान है, तो नाम में हमारी रुचि, वैष्णव सेवा। हाँ, प्रभुपाद बताते हैं, श्रील प्रभुपाद, कि आप भगवान की शरण में जाओ, और नहीं पता है तो भगवान की जिसने शरण ली है आप उनकी शरण लो। हाँ, इसी तरह हमको वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि चाहे वो अपनी सेवा हो या अपने परिवार, समाज या देश इत्यादि की सेवा हो, लेकिन दुर्भाग्य ऐसी सारी सेवा भौतिक आसक्ति के कारण संपन्न की जाती है। भौतिक आसक्ति के कारण, हाँ, हमारी आसक्ति है नाम, प्रतिष्ठा, लोग। हाँ, मैं समाज का ये हूँ, मैं सीएम हूँ, पीएम हूँ, जो भी सब देश में होते हैं, एक प्रतिष्ठा रहती है, भौतिक आसक्ति। हाँ, वास्तविक सेवा क्या है? भगवान की सेवा है। भौतिक आसक्ति को मात्र से भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए, और इस प्रकार से इस भौतिक आसक्ति को भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए, और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। अभी भौतिक आसक्ति को भगवान की सेवा में कैसे लगाए? जैसे हम कोई धन कमा रहे हैं तो कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, हम यहाँ पे प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो हमारी इंद्रिया, हाथ जो है वो वैष्णव को प्रसाद, भक्तों को प्रसाद खिलाने में हो रहा है। अभी बाहर हम जाते हैं तो शादी विवाह होता है या भंडारा होता है कोई, हाँ, लेकिन वो जीव को यहाँ पे वो उपदेश नहीं दिया जाता कि आप वास्तविक आपकी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाओ। हाँ, तो जिस तरह भक्तिमय सेवा, ये सब भक्तिमय सेवा है, जो भी हम कृष्ण भक्ति में जो भी कार्य कर रहे हैं, हाँ, इसके द्वारा हमारी इंद्रिया शुद्ध होती है, और इस तरह हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होते हैं, और फिर हम स्वतः ही हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्ति में सेवा के माध्यम से सरल है। जो लोग मुक्ति पाने के लिए ध्यान धरते हैं, तपस्या करते हैं, कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गति नहीं। कलयुग के दम्भ युग में हरि नाम के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं, कोई नहीं। खाली भगवान के नाम मात्र से जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ध्यान धरने की, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम, इनके द्वारा जीव भवसागर तर जाता है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में कहा गया कि यदि कोई निर्विशेष रूप में आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए भौतिक जगत में ज्यादातर लोग दुखी है जो भक्ति में नहीं है। तो जो बद्ध जीव है और जो भक्ति में नहीं है, वो कभी कभी भक्त को बताए कि आप भक्ति में फिर भी तो आप तो दुखी हो, हा? उससे तो हम सुखी है, आप तो भक्ति करो फिर भी कष्ट आ रहा है। फिर भी वो कष्ट भक्त किस तरह सहन करता है कि मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म है। आप समझे, अभी मानो कि किसी को चोट लग गई चलते चलते या सेवा करते करते, तो भक्त ऐसे सोच रहा है कि अगर मैं भक्ति में नहीं होता, बाहर होता, तो मेरा फ्रैक्चर हो जाता, या एक टांग चली जाती, एक अंग चला जाता। लेकिन भगवान की सेवा कर रहा हूं, यानी कि जो कर्म बड़ा था भुगतने का, वो छोटा कर दिया। आप समझे, हाथ कटने का रहता तो नाखून निकल गया मेरा। आप समझे, तो जो भौतिकतावादी है, जो भक्ति में नहीं है, जो बद्ध जीव है, वो भक्त को ऐसे बताते हैं कि आप भी भक्ति में तो कष्ट आया, लेकिन भक्त इस कष्ट को क्या मानता है? भगवान की कृपा मानता है कि बहुत बड़ी मेरे पे आफत आने वाली थी, वो भगवान ने थोड़े में ही बता दी। और भक्त को ज्यादा ऐश्वर्य की जरूरत नहीं दी, वो जहां भी रहता है, पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो में भक्तिया प्रयचंती तदहम भक्ति उपयतम अश्मानी प्रतात्मना। भगवान बता दे, एक पत्र, पुष्प, फल और जल मेरे को आप प्रदान कर दो, मुझे प्रदान कर दो और प्रणाम कर लो, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। यो में भक्तिया प्रयंचित, यानी कि मेरा जो भक्त है उसका हाथ का मैं स्वीकार करता हूं। अभक्त का हाथ का भगवान स्वीकार नहीं करते। तो ये जो मायावादी है, निरीश्वरवादी है, अभक्त है और नास्तिक है, ये लोग नहीं समझ पाते। यानी कि भक्त का लेवल बहुत ऊंचा है। इस तरह यहाँ पे प्रभुपाद ने कुछ वर्णन किया है
कि नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्तात् चेतसाम। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने भावार्थ दिया है और बहुत अच्छी तरह समझा है। प्रथम श्लोक था, हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ आता रहेगा, लेकिन इसका सार यही है कि हर जगह पे हम भगवान का स्मरण कर पाए। हमारी जो इंद्रिया है वो भगवान की सेवा में लगाए। इंद्रिय को शुद्ध करने का रास्ता क्या है? भगवान की सेवा करना। मुक्ति भी करना हो तो कलयुग में मुक्ति संभव नहीं है, हाँ, क्योंकि कलयुग दोषों का सागर है। फिर भी कलयुग का एक महान गुण है भगवान की भक्ति, हरि नाम। जो सतयुग में लोग लाखों साल तपस्या करके द्वापर त्रेता में अर्चाविग्रह की पूजा हवन इत्यादि करके जो फल प्राप्त करना चाहते थे, वही फल खाली कलयुग में हरिनाम से मिलता है। इसलिए कलयुग दोषों का सागर होते हुए भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। 60-70 साल का हमारा आयुष्य, 80-90-100, उसमें हम सोने में बिता देते हैं, काम धंधे में बिता देते हैं, हाँ। लेकिन भक्त है वो थोड़ा मॉर्निंग जो शेड्यूल है उसके द्वारा वो अपनी इंद्रियां, अपना मन शुद्ध कर सकता है, अपनी चेतना। क्योंकि तमोगुण का, रजोगुण का प्रभाव 7 बजे के बाद चालू हो जाता है, हाँ। रजोगुण हमको दौड़ाता है, भागो भागो, नौकरी पे भागो, पैसा कमाओ, हाँ। तमोगुण क्या करता है? हमको गुस्सा दिलाता है। और शाम के बाद तमोगुण क्या करता है? नशा, जो भक्ति में नहीं है वो लोग क्या करते हैं? नशा करते हैं, हाँ। अवैध स्त्री संग, दारू, जुगार इत्यादि। तो तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए सतोगुण का हमको क्या करना है? वास्तविक उसका लाभ ले लेना चाहिए, हाँ। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और भक्ति के लिए तो उत्तम का उत्तम है। जो जब हम सुबह कर पाते हैं वो 7 बजे के बाद हमारी अवस्था नहीं रहती, हाँ। कोई भी आएगा, प्रभु जी ये करने का है, वो करने का है, ये वो, या फोन आएगा। इसलिए इसको विभाजित किया है। क्यों? आध्यात्मिक प्रगति के लिए सतोगुण को चुना है। ऐसे तो हमारे लिए पूरा दिन ही कृष्णमय है, लेकिन हमारी चेतना विकसित करने के लिए सतोगुण बहुत ही प्रधान है। और सतोगुण के ऊपर हमको जाना चाहिए, क्योंकि सतोगुण भी हमको सोने की साकल से बांधता है। जैसे हम 6 डे करते तो बताते हैं, रजोगुण चांदी की और तमोगुण लोखंड की। तो इस प्रकार हमको ध्यान रखना चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, प्रचार करने जाओ तो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। जो हम अध्ययन करेंगे तब हमको पता चलेगा, क्योंकि सामने भी जो जीव बैठा है, ममे वान से जीव लोके जीवभूत सनातन, वो भगवान का अंश है। तो हम उसको भक्ति में लाने के लिए प्रचार करने गए हैं। ज्यादातर हमारी चेतना इसी रहती कि हम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करें, गुरु महाराज को प्रसन्न करें। बहुत अच्छी ये हमारी चेतना है, ऐसा भी होना चाहिए। वो भी कम से कम इस बारे में तो बुक्स ज़्यादा जा रहा है, लेकिन जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं और प्रभुपाद का स्मरण करके ये भी जीव भगवान की सेवा में लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो विस्मरण हो गया है वह भी उसका स्मरण हो, इसीलिए हम इनके पास आए हैं। इस तरह भगवान हमारी हेल्प करता है। और भागवतम के 3 स्कंद में बताया गया है कि जो जीव कृष्ण का प्रचार करता है, और जो बद्ध जीव है, हम भी बद्धी है, थोड़ी कृपा करने के बाद हम थोड़े प्रयास कर रहे हैं भगवान को समझने का। जो प्रचार कर रहा है और जीव को भगवान की शरण में लाए, उसको कृष्ण विशेष आशीर्वाद दे रहे। आचार्य परंपरा का तो आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो जीव डिस्ट्रीब्यूशन करता है और जीव को भगवान की सेवा में लाए, उसको कृष्ण स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हम भागवतम सुनते, भगवान की सेवा में लगे हैं, व्यास पूजा में जा रहे, भक्तों का संग कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा जीवन भगवान की सेवा में हमें सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए। और हमारी हर एक इंद्रिया कहीं विचलित नहीं हो रही ने, कि और मार्ग में नहीं जा रही ने, उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये विराट पुरुष के रूप में हमको पता चलेगा। हाँ, ये ट्यूबलाइट भी, इसका प्रकाश भी, हाँ, पावर हाउस से आता है, वो भी निराकार नहीं है। आप समझिए, कुछ है शक्ति वहां से आ रही, भी भगवान का प्रकाश है। ये भी भगवान सूर्य का जो प्रकाश है, भगवान के जो आँख के डोळे बोलते, क्या बोलते हो, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस तरह हम हर जगह पे भगवान का अनुभव कर सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण।
श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कृष्णा 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, प्रयास करूंगा। हाँ बोलिए प्रभु जी। वो मेरे को सुनेंगे, उसको आगे बोलो। यहाँ पे आओ ना। आत्मा के ऊपर मतलब देवता सब नियंत्रण करते हैं शरीर आत्मा पे देवता का नियंत्रण नहीं है प्रभु जी। शरीर आत्मा तो मनुष्य सनातन है। जीव के जो ऊपर हमारे इंद्रिय है उसके नियंता देवता है। हाँ, मतलब जीव स्वतंत्र नहीं है उस हाँ? जीव स्वतंत्र नहीं है नहीं, मतलब जीव स्वतंत्र है ही नहीं ना। तो जीवे स्वरूपे हो नित्य कृष्णदास। जीव स्वतंत्र है ही नहीं, लेकिन माया के प्रभाव के कारण आने के, माया के प्रभाव में जब एक भौतिक जगत में जीव आता है, जैसे महत्व से शिव जी को जीव दिया जाता है, फिर प्रकृति के गोद में उस, फिर ब्रह्मा जी उसको अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं। तो भागवत में बताया है, कपिल देव देहूति माता जी को उपदेश दे रहे कि जीव जब घर में रहता है, मेरे को वापस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको पिछले 100 जन्म याद रहते, ऐसे बताया गया, जब तक घर में रहता है। लेकिन जब आत्यनी नाड़ उसकी काटी जाती है, जीव की शरीर मिलता है, जैसे बाहर आता है, तो प्रकृति के 3 गुण में वो आ जाता है, यानी कि उसका विस्मरण हो जाता है। क्योंकि जीव ने इच्छा की, डिसाइड की कि मैं भी भोक्ता बनूं। आप समझे? तो आध्यात्मिक जगत में जीव को भोक्ता बनने की जरूरत नहीं है। वहां पे तो सब शुद्ध चेतना में है, मुक्तात्मा है। हाँ, तो वहां भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जीव जब भोक्ता बनने की प्रयास करता है, तब जाके जीव को इस जगत में भेजा जाता है और उसको विस्मरण हो जाता है। क्योंकि अगर उसको स्मरण रहेगा कि भगवान ही भोक्ता है, तो इस जगत में आएगा कैसे? आप समझे? इच्छा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। नहीं, इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है ना। इच्छा इच्छा तो आपको दी है, इसलिए तो हम यहाँ आए। जो जीव इच्छा करता है, मानो कि हम सब जीव है, तो यहाँ पे जीव इच्छा कर रहा है, तो भगवान ने स्वतंत्रता प्रदान की ना। अगर जीव को इच्छा स्वतंत्र प्रदान ही नहीं की होती, तो आप यहाँ आते क्यों? आप समझे? आपकी स्वतंत्रता है, आपको यहाँ आना, आपको नहीं आना। किचन में किसी को रोटी बनाना, तो उसको स्वतंत्रता दी है, आप करो या ना करो, स्वतंत्रता दी है। लेकिन वो स्वतंत्रता का, जो हमको स्वतंत्रता दी गई है, उसका वास्तविक उपयोग किस में करने का, वो हमसे गुरु द्वारा और आध्यात्मिक ग्रंथों के द्वारा प्राप्त होता है। स्वतंत्रता दी दी है सबको, जीव यानी कि सबको। डुक्कर को भी दी गई है, वरना डुक्कर मल क्यों खाता? आप समझे? वो ऐसे बोला मेरे को भाई गुलाब जामुन दो, उसको भी स्वतंत्र है, उसका शरीर ऐसा है कि मेरे को मल खाने का है। हाँ, जीव को स्वतंत्रता है, लेकिन जीवे स्वरूपे नित्य कृष्णदास अथोसो ब्रह्म जिज्ञासा, जो वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है कि जीव को जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां से है, वो वास्तविक मेरा संबंध क्या है। तभी तो सोच सकता है ना। तभी तो हम यात्रा में जाते हैं, सर्विस पे जाते हैं, वरना बॉस को ऐसे नहीं बोलते कि भाई हमको काम पे नहीं आने का है, मैं स्वतंत्र हूं। तो स्वतंत्रता तो हमको दी है ना। लेकिन कर्म करने के लिए जो प्रकृति के 3 गुण है, वो हम पे लांदे गए हैं। हम बूढ़ा होना नहीं चाहिए, फिर भी बूढ़ा होते हैं। हमको रोग नहीं चाहिए, फिर भी रोग आता है। हम मृत्यु नहीं चाहते हैं, फिर भी मृत्यु आती है। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, स्वतंत्रता जीव के हाथ में है। समझिए आप अभी आपका? हाँ, समझा नहीं है। हाँ 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 हाँ, पहले से ही दे दी है ना प्रभु जी। अल्प स्वतंत्रता तो आपको पहले से दे दी है। अगर अल्प स्वतंत्रता पहले से होते ही नहीं, तो हम आए यहाँ आते ही क्यों? आप समझे? जैसे आप मानो कि एक माँ ने पुत्र को जन्म दिया, आप समझे?
कह रहे थे? नाच लेता है। हाँ हाँ हाँ। यानी कि वो जब आता है तभी अल्प स्वतंत्रता में ही रहता है, माँ के घर में भी अल्प स्वतंत्रता में ही रहता है, आप समझिए, उसमें स्वतंत्रता नहीं रहती है, लेकिन उसको स्मरण रहता है, आप समझे। जैसे भरत महाराज थे, तो भरत महाराज हरण हरण की योनि प्राप्त हुई, जैसे उनके जो शरीर छोड़ने के, त्याग करने के पहले उनका जो चेतना था वो हरण योनि का था, और फिर हिरण का उसको शरीर मिला, लेकिन उसमें भी उसको ज्ञात था, आप समझिए, कि पिछले जन्म में मेरा ये कारण से भक्त है, इसलिए कि मेरे को हरण का शरीर मिला है, यानी कि उसको स्वतंत्रता तो दी है जीव को, यानी कि वो आने से पहले भी अल्प स्वतंत्रता में था, आप समझिए। यानी कि हम भगवान के धाम में ऐसे बोलते हैं, भगवान के यद गत्वा निर्वंदते तद धाम परम मम, यानी कि भगवान के धाम में जीव जाने के बाद यहाँ पे नहीं आता है। ज़्यादातर जो भी जीव है वो ब्रह्म ज्योति में से आते हैं, आप समझे, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति जिसको निराकार बोलते हैं, और ऊपर से जो भी जीव आते हैं वो भगवान की इच्छा से आते हैं, जैसे आचार्य है, जो भी है, वो जीव को क्या करते, वापिस भगवान के धाम में ले जाने से, भगवान से धाम से आते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति से आते हैं, कोई स्वर्ग से आते हैं, कोई पृथ्वी से आते हैं, कोई पाताल से आते हैं, जो भी जीव आते हैं वो उसके पास स्वतंत्रता रहती ही है, आप समझे, सबके पास। लेकिन जो बुद्धिशाली जीव है, जो भक्ति में, वो जानता है कि यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, भगवान की इच्छा से आया हूँ, या पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे, तभी तो भगवान उसको भक्तों का संग कराता है ना, उसकी इच्छा है। और इच्छा वहां भी होती है, कहाँ पे, वैकुंठ में भी इच्छा होती है जीव को, ऐसा नहीं कि वहां पे इच्छा खत्म हो जाती है, लेकिन वहां पे प्रकृति के 3 गुण का प्रभाव नहीं है, इसीलिए वहां आध्यात्मिक वातावरण है, दिव्य वातावरण है, इसीलिए जीव क्या है, भोक्ता, और मैं स्वतंत्र हूं और मैं भी भोक्ता बनूं, वो इच्छा वहां पे नहीं करता है, वो वहां भी इच्छा है और यहां भी है। तो इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ये इच्छा को हम भगवान की सेवा में लगाए, जिससे हम वापिस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसे। यानी कि आपका प्रश्न ये था कि भाई इसके पहले भी इच्छा रहती है कि नहीं रहती है? हाँ, इच्छा रहती है। हरे कृष्ण। क्या हाँ, फिर अलग से आप मिलिए प्रभु, सही बात है, क्योंकि किसी को सर्विस पे जाने का होगा, है ना, तो आप मिल सकते हो, सही बात है प्रभु जी, क्योंकि कोई सर्विस पे जाने वाले बिजनेस वाले तो उसको देरी नहीं हो। अरे